मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिवशक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मुझसे कोई सवाल करेंगे कि जिहादी हमारे लिए और देश के लिए ज्यादा खतरनाक है या ईसाई मिशनरियां, मैं तो कहूंगी ईसाई मिशनरियां। हालांकि दोनों ही काफी खतरनाक है, पर जो ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, उसका नतीजा कम से कम हमारे आने वाले 10 पीढ़ियों तक रहेगा ही। ऐसे में क्या कर रहे हैं? वे इनकल्चरेशन कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हमारा धर्म आईपी को चुरा कर अपना कह रहे हैं। अब इससे बड़ा खतरनाक चीज और क्या हो सकता है? आप पहले एक वीडियो को देख लीजिए। जय प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 32वें श्लोक में लिखा है, सत्यस्य यास्यत सत्येन स्वाधीने कारिष्यत्वे च। ये बंदा है एक इवेंजलिस्ट, पादरी या पास्टर, पर इसने अपने नाम में साधु नित्यानंद रखा। क्यों? गांव में मासूम हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए। ये भगवा पहनकर नाम के आगे साधु रखकर आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि ये हिंदू है, पर ये आकर बात करेगा यीशु के बारे में, वो भी ये नमूना संस्कृत श्लोकों का वक्रीकरण करके धर्म परिवर्तन कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहाँ जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं ओम कन्यासुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम वृक्षाशूलारुंधाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव अपने ऊपर ले लिए उनके नाम का स्वाहा। और आखिरी श्लोक कहता है हमारे यहाँ पर वैदिक मंत्रों में ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय, मर के जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए? ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई है। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। आज से 2000 साल पहले उसका शरीर टूटा, और जब जब ये नारियल टूटता है जाने अनजाने में, ये वही गाथा मंदिर में प्रकट की जाती है, बताई जाती है कि बलिदान हो चुका है तुम्हारे लिए। इसलिए हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे नारियल टूटता है, नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर से मुलायम है। ईश्वर का प्यार ऐसे प्रकट हुआ, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। बड़ा कठोर है, लेकिन उसने अपनी कठोरता तोड़ दी। और यीशु मसीह का जब शरीर टूटा तो मंदिर का पर्दा फट गया बीच से, और दरवाजा खुल गया हम सब के लिए। आज से 2000 साल पहले उनके शरीर में कीलें लगी, और जैसे ये जल ऐसे रक्त बह निकला, और हमारे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। नारियल जैसा श्वेत है ऐसा, और ये खाली है, वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। और ये नारियल का टूटना जिसको मंदिर में आप देखते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे गुरु के क्रूस के बलिदान, उसके गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महान गाथा है, जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा ओ परिश्रांता भाराक्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। हे सब थके और से दबे पापी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, इट इज एक्म्प्लिश। मुक्ति और उद्धार का कार्य सिंबॉलिकली नारियल प्रकट करता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यरूशलेम में पूर्ण हुआ है। बोले प्रभु यीशु महाराज के। देखिए, इसने महामृत्युंजय मंत्र के कुछ शब्दों को लेकर यीशु के पीछे लगा दिया, और ये कह रहा था कि मंदिर में नारियल तोड़ना और यीशु का वहां पर क्रूस चढ़ाना दोनों एक ही है। मतलब कुछ भी ठीक है, उस बात को हम छोड़ेंगे। तो मृत्युंजय उनको कहते हैं जिसने मृत्यु को हराया।
महादेव को कहते हैं, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पीकर भी जिंदा रहे। उसको नहीं जो 3 किलो में मर गया था, बाद में उठा। ये सब तुम्हारी कहानी है, बाइबल का नहीं। एक और पादरी ने तो ओम शब्द को लेकर यीशु के आगे लगा दिया। एक नहीं, सनातन धर्म के कई सारे ग्रंथों का वक्रीकरण करके वेदों में यीशु, भगवत गीता के श्लोकों को चुरा कर उसमें यीशु, महामृत्युंजय मंत्र को यीशु का कह रहे हैं। ऐसा एक क्या, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में यीशु को घुसा दिए। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, भारत के हर एक नृत्य और गीत जो भगवान श्री कृष्ण और महादेव के लिए अर्पित है, उन सारी चीजों को चुरा कर उसमें यीशु को घुसा दिए। कुछ दिन पहले विदेशी फूड ब्लॉगर समोसा को मिमोसा क्या कह दिए तो सारे भारतवासियों को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे कर सकते हो। वही यहाँ ईसाई मिशनरियां आप लोगों का संपत्ति लूट रहे हैं, अपने भगवत गीता को लूट रहे हैं, तो क्यों उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है? अगर हम इस इनकल्चरेशन को आज नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ये मिशनरियां पोल्यूट करके रखेंगे। जहां जहां आपको ऐसे डोंगी नित्यानंद साधु मिलेंगे, उसको पकड़ के वही सबक सिखा लीजिए और पुलिस के पास ले जाइए। मैं इनकल्चरेशन के ऊपर एक और सीरीज के साथ फिर मिलूंगी। जय श्री राम।